सारे उत्तर प्रदेश के चुनावों के पहले चरण से पहले एक बड़ी खबर आ रही है। जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी ने साफ तौर पर अपना समर्थन बसपा को दे दिया है। बड़ा ध्रुवीकरण यहां से हो सकता है। बसपा के लिए पूरा यहां पर अपील की गई है। दरअसल उन्होंने आवाम का जिक्र किया। उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि आवाम में आप कहीं जातिवाद को बढ़ावा तो नहीं दे रहे? तो उनका कहना था कि मैं मुस्लिम वोटरों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने मुस्लिम समर्थकों की बात नहीं कर रहा, मैं आवाम की बात कर रहा हूं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम आते हैं। और मैं तमाम आवाम से यह दरख्वास्त करता हूं कि बसपा को समर्थन दे, बसपा को वोट करें। तो बसपा के समर्थन के लिए बुखारी साहब ने, शाही इमाम है जामा मस्जिद के, उन्होंने अपील की है वोटिंग के लिए, ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की है और इसी में एक पूरी तरीके से बसपा को समर्थन दिया। यह बात साफ है कि अल्फाज कुछ भी हो, शब्द कुछ भी हो, लेकिन यहां पर मुस्लिम ध्रुवीकरण यहां पर किया गया है। सुरक्षा और रोजगार, ये दो बड़े मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने तीन बड़े मुद्दों का जिक्र किया, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार। इन तीन बड़े मुद्दों को देखते हुए बसपा को समर्थन करें, बसपा को वोट दें। बहन मायावती का जिक्र किया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। इमाम बुखारी ने बीएसपी को समर्थन देने की बात की है। अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि बीएसपी को समर्थन दिया जाए। उन्होंने आवाम का जिक्र किया। हम एक बार फिर आपको बताएं, उनसे इस शब्द के बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि आवाम का मतलब है तमाम समुदाय से, ना सिर्फ एक मुस्लिम वोट बैंक से। आता रहा, बार बार अखिलेश यादव से मुलाकात की, बार बार मुलायम सिंह यादव साहब से बात की, लेकिन हम तो कह सकते हैं हमारे हाथ में चाबी नहीं थी। आज चाबी आवाम के हाथ में है। आज आपने बीएसपी को समर्थन देने का ऐलान किया है, तो किन मुद्दों को लेकर के आप उनसे बातचीत करेंगे? जो मैं सिक्योरिटी सबसे पहले, अब मैं इनकी बात का जवाब नहीं दूंगा, आपकी बात का जवाब दे दूंगा। तीन चीजें देखिए सबसे आम है, तीन चीजें सबसे आम है, सिक्योरिटी, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, तहफ़्फ़ुज़, तालीम और रोजगार। तहफ़्फ़ुज़ दिया इन्होंने, सिक्योरिटी दी। इससे तो कुल मिलाकर जब भी चुनाव होते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं, तो ये देखा जाता है कि कौन सा, क्योंकि अगर बुखारी साहब की अब बात करें तो पूरा मुस्लिम समुदाय इनके पीछे चल सकता है। ये जिसका जिक्र करते हैं उनको वोट मिल सकते हैं और हमेशा कोशिश होती है पोलराइजेशन की। जब भी बात आती है तो इस तरीके से ध्रुवीकरण किया जाता है चुनावों के दौरान। हमारे संवाददाता तारिश कमाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तारिश, अगर शाही इमाम बुखारी की तरफ से इस बात का जिक्र कर दिया गया कि बसपा को समर्थन किया जाए और तीन मुद्दे, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार, इनका जिक्र किया गया, कितना बड़ा ध्रुवीकरण यूपी की सियासत के अंदर हो सकता है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए तुषार, जिस तरह से शाही इमाम सामने निकल कर आए हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आपको बता दें कि पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव 2012 में हुआ था तो शाही इमाम ने समाजवादी पार्टी के लिए अपील की थी और समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा एक बहुमत मिला था। मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक जो था वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ झुका था। और अब ऐसे में चूंकि पिछले दिनों आपको याद होगा शाही इमाम कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव से और अखिलेश यादव से नाराज थे अपने दामाद की सीट को लेकर के। वो उनको राज्यसभा बनाना चाहते थे और इस बात को लेकर के उनकी नाराजगी जगजाहिर थी। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने एक बार फिर बीएसपी पर अपना भरोसा जताया और बीएसपी को वोट करने की अपील की है, तो इससे बात साफ है कि जो उनकी नाराजगी मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी से थी, वो उसका गुस्सा यानी उसका बदला यहाँ पर लेना चाहते हैं। क्योंकि मुस्लिम समुदाय का एक काफी बड़ा तबका है जो शाही इमाम की बात को ऊपर रख करके वोट भी करता है। तो ऐसे में एक बड़ा फायदा बीएसपी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो सकता है। हालांकि ये ऐन मौके पर उन्होंने ऐलान जरूर किया है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था पहले चरण के लिए और ऐसे में पहले चरण से पहले शाही इमाम का ये बयान आना कहीं ना कहीं बीएसपी की, बुखारी साहब का ये बयान आना जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि काफी अहम बयान होता है ये, और चुनावों से पहले अगर दिया जाए, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है, उसके बाद यह बयान आया। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 73 सीटों पर 15 जिले की 11 फरवरी को चुनाव है। ऐसे में बसपा जो सेकंड नंबर पर या थर्ड नंबर पर चल रही थी, सपा, कांग्रेस एक साथ चल रहे हैं, बीजेपी अपने अलग साथ चल रही है। क्या इस बयान के बाद बसपा का पल्ला भारी हो जाता है? क्योंकि 2012 के चुनाव की बात करें, उससे पहले के चुनावों की बात करें, बुखारी साहब का जो ऐलान होता है वो कितना बड़ा रोल निभा पाता है? बिल्कुल, देखिए इमाम बुखारी का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है मुस्लिम समाज के बीच में। और इमाम बुखारी की जो बात है, जो वो कहते हैं, उसको बहुत ही तरजीह दी जाती है, उसको तवज्जो दी जाती है, ध्यान से समझा जाता है। आपको याद होगा
कि जब ईद और बकरीद के चांद निकलते हैं तो उस वक्त शाही इमाम की तरफ से ऐलान किए जाते हैं। तो ऐसे में शाही इमाम अगर खुद आकर के सामने किसी के लिए वोटों की अपील करते हैं तो ये मुस्लिम समाज के लिए, उस समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी अपील होता है। और ऐसे में जो धर्मगुरु अगर कोई सामने निकल कर आकर के खुलकर सपोर्ट करता है किसी पार्टी के लिए तो वो उसके लिए फायदेमंद है। हालांकि अगर अभी तक बीएसपी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीएसपी पिछले पायदान पर नजर आई थी, लेकिन इमाम बुखारी के बयान आने के बाद, बीएसपी को खुला समर्थन देने के बाद बीएसपी का पलड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर भारी हो सकता है। पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण में जो सीटें हैं वो मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें ज्यादा हैं, लगातार हम इस चीज को दिखा रहे हैं। और ऐसे में मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर इमाम बुखारी का बयान एक बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। कहा जा सकता है कि जो बीएसपी लगातार फाइट से कहीं ना कहीं बाहर नजर आ रही थी वो चुनाव से ठीक पहले फाइट में वापस आ सकते हैं और इमाम बुखारी के बयान को लेकर के मुसलमान कहीं ना कहीं तरजीह देंगे और वोट कहीं ना कहीं बीएसपी के पक्ष में जा सकता है। और ये बड़ी राहत बीएसपी के लिए होगी इस वक्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर शाही इमाम जामा मस्जिद ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार, इन 3 मुद्दों पर बसपा का समर्थन किया जाता है। उन्होंने आवाम शब्द का जिक्र किया है, लेकिन अगर अल्फाजों के पर्दे की आड़ में देखा जाए या पर्दे के पीछे देखा जाए तो सीधे सीधे मुस्लिम वोट बैंक इससे प्रभावित होगा। अब तक सपा और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से माना जा रहा था कि सीधे सीधे मुस्लिम का जो वोट होगा, मुस्लिम जाति का जो वोट होगा वो सीधे सीधे इस गठबंधन को जा सकता है। लेकिन अब शाही इमाम के इस ऐलान के बाद वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। और क्या बसपा के खाते में जाएगा? 11 मार्च को जो नतीजे सामने आएंगे उसमें इस ऐलान का एक बड़ा महत्व, बड़ा रोल नजर आएगा नहीं आएगा, ये जनता के हाथों में है। फिलहाल बसपा के लिए बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है और गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका। बीजेपी के लिए कोई ज्यादा बड़ा झटका नहीं माना जाएगा क्योंकि बीजेपी का अलग वोट बैंक है और मुस्लिम वोट बैंक में बीजेपी को ज्यादा नहीं मिलता। ऐसे में सबसे ज्यादा झटका सपा और कांग्रेस को माना जाएगा क्योंकि बसपा को जो भी सेंध लगा के वोट बैंक मिलेगा मुस्लिम में से वो सबसे ज्यादा इस गठबंधन में से लगेगा। आज चाबी आवाम के हाथ में। चलिए एक बार हम फिर से आपको सुनवा देते हैं शाही इमाम बुखारी की तरफ से किस तरीके से, किन शब्दों में, अल्फाजों में ऐलान किया गया। मैं लखनऊ बार बार आता रहा, बार बार अखिलेश यादव से मुलाकात की, बार बार मुलायम सिंह यादव साहब से बात की, लेकिन हम तो कह सकते हैं हमारे हाथ में चाबी नहीं थी। आज चाबी आवाम के हाथ में। आज आपने बीएसपी को समर्थन देने का ऐलान किया है तो किन मुद्दों को लेकर के आप उनसे बातचीत करेंगे भविष्य में? मैं सिक्योरिटी सबसे पहले, अब मैं 3 चीज, बात का जवाब नहीं दूंगा, आपकी बात का जवाब दे दूंगा। 3 चीजें देखिए सबसे आम है, 3 चीजें सबसे आम है, सिक्योरिटी, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, तहफ़्फ़ुज़, तालीम और रोजगार। तहफ़्फ़ुज़ दिया इन्होंने, सिक्योरिटी दी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो पहले चरण के